पानी मुहैया हो सके। तो फितना अल ख्वारिज के जो दहशतगर्द हैं उन्होंने मल्टी डायरेक्शनल एक अटैक किया उस चेक पोस्ट पे। एंड सलाम है हमारे बहादुर पुलिस के जवानों पे, दे स्टूड देयर ग्राउंड, दे फॉट बैक, और उस लड़ाई में 15 उन्होंने जो खारजी हैं उनको जहन्नम हासिल किया। इन दैट पिच्ड बैटल 9 पुलिस young boys laid down their lives from बलूचिस्तान पुलिस। जो रीइंफोर्समेंट्स हैं फौज की, एफसी की, they were immediately dispatched, but before they could reach, तो वो जो बाकी वहां बचे थे वो पुलिस के हमारे जवान जो बहादुर थे वो उनको निहत्ता करके अपने साथ यरगमाल बना के ले गए। वंस द फोर्सेस रीच्ड ओवर देयर, तो 15 खारजियों की मिनिमम जो खारजी वहां पे जिनकी लाशें वो छोड़ के गए वो 15 थी, और ये उन पुलिस के बहादुर जवानों ने उनको कैफरे किरदार पहुंचाया। और ये जो जवान बच्चे हैं पुलिस के, ये उसी इलाके के, दे आर ऑल लोकल्स। ये जो कहते हैं ना कि हम बलोचियत की जंग लड़ रहे हैं, इस्लाम की जंग, ये मुसलमान हैं, ये बलोची हैं या बलोच हैं या पख्तून हैं या उसी इलाके के, उसी धरती के। इनके साथ फिर जो एफसी है, फौज है और जो बाकी लॉ एनफोर्समेंट है, दे केप्ट ऑन एंगेजिंग देम, उनके पीछे गई और उनके इर्द गिर्द घेरा तंग होता गया। वी वर वेरी केयरफुल बिकॉज ऑफ द कोलेक्ट्रल डैमेज नॉट टू यूज एनी एरियल एसिड, बिकॉज उनके पास हमारे यरगमाल बच्चे थे। एंड बस, और ये एंगेजमेंट चल रही थी, ये 6 तारीख से एंगेजमेंट कंटिन्यूसली उनके साथ चल रही थी ज़ियारत के पहाड़ों में। और इस दौरान मुतअद्दिद जोन से हैं खारजी हलाक भी हुए। एंड वंस दे न्यू कि ये घेरा बिल्कुल तंग हो चुका है, तो इन बुज़दिल, इन घटिया मंश के लोगों ने वो जो 18 जवान थे बलूचिस्तान के बहादुर सपूत, उनको शहीद कर दिए। एंड दे डिड दैट टुडे, एंड वी हैव लॉस्ट 18 ऑफ आवर पुलिस यंग बॉयज टू दीज खारजीज। वो एंगेजमेंट इस वक्त भी चल रही है। कंफर्म जो अभी तक हमारे पास डेड खारजी जो इस एंगेजमेंट में अभी तक मारे गए हैं वो 11 हैं, बट द एक्चुअल नंबर इज मच मोर। सो अगर मंगी डैम वाला ये जो वाकया है, मंगी का ये जो ज़ियारत मंगी चेक पोस्ट, पुलिस चेक पोस्ट में, तो पहले दिन हमारे 9 बहादुर पुलिस के लड़के शहीद हुए, आज 18, तो टोटल 27, और खारजी जोन से हैं वो 15। उस दिन वो चेक पोस्ट में लड़के थे। द डेड बॉडीज दैट वी हैड काउंटेड वंस दे लेफ्ट दैट प्लेस, 15 वर देयर एंड 11 वी हैव कंफर्म्ड। तो ये 26 उनके खारजी मारे गए। तीसरा वाकया जो आज पेश आया है वो एक ऑपरेशन के ऊपर कॉन्वॉय, आर्मी कॉन्वॉय वाज इन द एरिया ऑफ बेला बंदर। एंगेजमेंट हुई है उस कॉन्वॉय की बीएलए वालों के साथ। द कॉन्वॉय वाज अटैक्ड। उसमें एंगेजमेंट में 11 फौज के जवान, 1 जेसीओ और 10 जवान शहीद हुए हैं, और 14 जो से हैं बीएलए के फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए। तो दैट्स व्हाट हैपेंड टुडे एट एरिया ये जो N25 का। अदर देन दैट 2 ऑपरेशंस जोन से हैं हमने किए हैं आज, एक खारान में जहां पर 6 और दालबंदीन में जहां पे 8, ये दोनों फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए। तो ये जो 3 मैंने आपको बड़े ऑपरेशंस बताए, इनमें 4 सिविलियन पहले और बाद में पुलिस के हमारे जवान, फौज के जवान, तो टोटल हमारी जो शहादतें हैं वो 42 कीमती जानें इस मुल्क की अल्लाह ताला को उन्होंने अपनी जानें सुपुर्द की हैं, अपने मुल्क का हिफाजत करते हुए, बहादुरी के साथ लड़ते हुए। और
54 दहशतगर्द जो से हैं, जो हमारे पास कंफर्म्ड हैं, डेड बॉडीज जो कि जहन्नुम हासिल हुई। राइट नाउ द सिचुएशन इज दैट द एंगेजमेंट इज गोइंग ऑन एट मल्टीपल प्लेसेस। मैं आपको थोड़ी तफसीलात थोड़ी देर में ही बताऊंगा। मुख्तलिफ जगहों पे फौज की, एफसी की, लॉ इन्फोर्समेंट, सिक्योरिटी फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज आर एंगेजिंग विद देम, आर टेकिंग देम ऑन बोथ इन ग्राउंड, इन एयर, and all of them will be brought to their logical end, the conclusion that they deserve. The question here is, who is doing it? ये करवा रहा है हिंदुस्तान, ये करवा रहा है वो कुव्वतें, वो एनिमी कुव्वतें हिंदुस्तान के साथ जिनको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की खुशहाली और स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती। एंड दे आर यूजिंग द टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस इलिजिटिमेट अफगान तालिबान रजीम एज ए बेस ऑफ ऑपरेशन। एंड द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, वंस वी एनकाउंटर देम, वी किल देम, वी एंगेज देम, तो ये अफगानी होते। ये कराची में आपने हाल ही में ये जो ऑपरेशन हुआ, जहां पे उन्होंने वो रेंजर्स की एक इंस्टॉलेशन पे, वर्कशॉप पे अटैक किया, 4 हमलावर थे, 3 उसमें अफगानी थे। द होल प्लानिंग, होल इक्विपिंग, एवरीथिंग वाज डन फ्रॉम अफगानिस्तान। ये आपके ख्याल में ये जो वाकयात हो रहे हैं, एक बंदर में हो रहा है, एक आपका जो सा है बबराई में हो रहा है, मंगी डैम में के पास हो रहा है, एंड मल्टीपल लोकेशंस, ये ऐसे ही हो जा रहे हैं, अनकोऑर्डिनेटेड। नो, देयर इज ए स्कीम बिहाइंड इट, देयर इज ए मास्टरमाइंड बिहाइंड इट, एंड देयर इज एन इंटेंट बिहाइंड इट, एंड देयर इज ए लॉजिस्टिक्स बिहाइंड इट, देयर इज एन ऑपरेशनल सीक्वेंस बिहाइंड इट, जिसमें जो फैसिलिटेशन है अफगान तालिबान रजीम प्रोवाइड कर रहा है, मैन पावर वो प्रोवाइड कर रहा है। वाई? कि आपको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की तरक्की से प्रॉब्लम है, आपको पाकिस्तान के अवाम की स्टेबिलिटी से प्रॉब्लम है। यू डोंट वांट बलूचिस्तान टू प्रॉस्पर, क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान है, आन है और शान है, क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान की खुशहाली एक हकीकत है जिसको कोई नहीं बदल सकता। सो यू कैन नॉट डाइजेस्ट इट, यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट। तुम्हें कोयटा के पानी के जाने की पाइपलाइन से प्रॉब्लम है, तुम्हें हर उस चीज से प्रॉब्लम है जो कि बलूचिस्तान के आवाम के लिए है। इफ दैट बी इट, देन वी आर एब्सोल्यूट क्लियर। We have resolve and clarity. This armed forces under the leadership of the Field Marshal has absolute clarity, under the political guidance of the government has absolute clarity what to do with them. We will hunt you and we will hurt you everywhere. और ये क्लैरिटी सिर्फ यहां नहीं है, ये क्लैरिटी बलूचिस्तान के अवाम को हमसे ज्यादा है, वहां की हुकूमत को हमसे ज्यादा है। बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर, वंस दिस हैपेंड इन मंगी, ही ट्रेवल्ड बाय रोड टू जियारत। ही वाज विद हिज ट्रुप्स, विद हिज सोल्जर्स, विद हिज पुलिस, ही वाज टॉकिंग विद द पीपल। ये रिजॉल्व इज एवरीवेयर। तो जो ये समझते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मौत नजर आ रही है, ये जो 3 साल से ये जो रिजॉल्व और क्लैरिटी रियासत पाकिस्तान दिखा रही है, और वो बता रही है कि ये दायरा इस्लाम से बाहर, ये खारिज है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये फितना हिंदुस्तान है, इनका बलोचियत से, बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उनको परेशानी होती है। वो ये बता रही है कि इन तमाम इलीगल अफगानीज को हम उठा के बाहर फेंकेंगे, तो उनको प्रॉब्लम होती है। वो समझते हैं कि इस तरह की हरकतें करके दे कैन डिटर अस।
मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा कहता हूं कि आप सिर्फ उसको डिटर कर सकते हैं जो डिटर होना जानता हो। यह कोई इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रियासत पाकिस्तान को डिटर कर सकता हो। सो वी आर हियर, वी विल रिमेन हियर। पाकिस्तान इज हियर, Balochistan is here, the people of Balochistan are here, and we will take on each and every terrorist, their facilitator, those who harbor them, those who furnish them, those who provide them bases wherever they are, without any distinction. Don't expect any sort of rationality and proportionality from us. अगर तुम हमारे बच्चों पे हाथ डालते हो, तुम हमारी बहादुर पुलिस पे, हमारे जवानों पे, हमारे मासूम शहरियों पे हाथ डालते हो और तुम समझते हो कि हम आगे रैशनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, बातचीत करेंगे। So this is just I wanted to communicate, we wanted to tell you कि ये जो जंग है दहशतगर्दी की, ये हर लम्हे हर जगह आपकी फौज, आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस और सबसे बढ़कर आपके अवाम लड़ रहे हैं। और हमें इस जंग में हर सूरत बहर सूरत कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि हम हक पर हैं, क्योंकि हम सच्चाई पे खड़े हैं, क्योंकि हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, अफ़वाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।